गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। चलिए, टॉपिक हमारा चल रहा था टाइम एंड वर्क और उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो ये है, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 days इफ ए वर्क विद ट्वाइस ऑफ हिज एफिशिएंसी एंड बी वर्क विद 1/3 ऑफ हिज एफिशिएंसी, देन वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 3 days। इन हाउ मेनी डेज विल ए डू दिस वर्क अलोन? तो अकेला ए करेगा तो इस काम को कितने दिन में करेगा? देखो, अगर A प्लस बी दोनों एक साथ वर्क करते हैं तो अपनी अपनी एफिशिएंसी से, तो ये वर्क 5 डेज में कंप्लीट हो जाता है। अगर A अपनी एफिशिएंसी को डबल कर ले और B अपनी एफिशिएंसी का 1/3 करता है तो यही वर्क कितने डेज में कंप्लीट हो रहा है? आपका 3 डेज में कंप्लीट हो रहा है। देखो, यहां से सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5A प्लस 5B इज इक्वल टू 6A प्लस बी। ए और बी को एक साइड करते हैं तो ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 4b आ गई। अगर a इज इक्वल टू 4b है तो बताइए ए और बी के एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? 4:1 होगा कि नहीं होगा? ए और बी के एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया आपका? 4:1। ठीक है, अब देखो टोटल एफिशिएंसी कितनी थी? 4 + 1 5। 5 के एफिशिएंसी से 5 डेज तक वर्क करेंगे तो टोटल वर्क कितना हो गया? 25। अब उसने पूछा किसका था आपसे? ए का। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 4। तो 25/4 डेज में इसको कंप्लीट करेगा। अगर वो यही आपसे पूछ लेता कि बी इस वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेगा तो 25/1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब 25 डेज। ए इसको करेगा 25/4 मतलब 6 डेज, ठीक है, और बी करेगा इसको 25 डेज में। हमसे पूछा सिर्फ ए का ही गया था, अगर बी का भी कैलकुलेट करना है तो वो भी आप लोगों को बता दिया है मैंने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बिल्कुल सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 days। ए और बी किसी काम को 5 दिन में करते हैं। इफ ए वर्क्स विद ट्वाइस हिज एफिशिएंसी एंड बी वर्क विद हाफ ऑफ हिज एफिशिएंसी। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। ठीक है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो, अगर ए प्लस बी दोनों मिलकर करते हैं तो ये वर्क 5 डेज में कंप्लीट होता है। अगर ए अपनी एफिशिएंसी से डबल और बी अपनी एफिशिएंसी का आधा करता है तो यही वर्क कितने डेज में कंप्लीट होगा? 4 डेज में कंप्लीट होगा। देखो 5A और इधर से कितना हो जाएगा? 8A। तो मतलब ए कितना हो जाएगा आपका? डिफरेंस 3A हो जाएगा। 5B और 2B तो ये भी कितना हो जाएगा? 3B। तो मतलब ए और बी क्या है? इक्वल। ए और बी इक्वल होने का मतलब है कि दोनों की जो एफिशिएंसी है, जो काम करने की क्षमता है, वो भी क्या है? इक्वल है। ठीक है, देखो 5 के एफिशिएंसी से 2 डेज में मतलब टोटल वर्क कितना हो गया? 10। तो ए भी इसको 10 डेज में करेगा और बी इसको 10 डेज में करेगा, क्योंकि दोनों की जो एफिशिएंसी है वो क्या है? सेम है। क्लियर है? चलिए, आई होप ये क्लियर होगा सब बच्चों को ये वाला क्वेश्चन भी। चलिए बढ़ते उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 12 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 18 डेज। 12 आदमी किसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। 12 men can complete a work in 18 days 6 days after। इन 12 आदमियों ने काम शुरू किया, ठीक है। 6 days after they start working 4 men join them। मतलब 6 दिन तक इन 12 आदमियों ने काम किया है और 6 दिन के बाद 4 नए और उसमें पर्सन ऐड हो जाते हैं। हाउ मेनी डेज विल ऑल ऑफ देम टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क? देखो, अब 12 आदमी अगर 18 डेज में काम कंप्लीट कर देते हैं तो 6 डेज में, मतलब देखो टाइम कितना है इसका? 1/3। तो हम कह सकते हैं कि 6 डेज में इन्होंने 1/3 वर्क ही तो किया होगा। इन 12 आदमियों ने पहले 6 दिन में 1/3 वर्क कर दिया, बचा कितना? 2/3। और इस 2/3 वर्क को करने के लिए अब 16 मैन है। ये 16 मैन कितने डेज में वर्क करेंगे? कितना? 2/3। और हमें पता है कि 12 मैन इस वर्क को 18 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखो 3 से अगर करेंगे तो 3 यहां से हटकर ऊपर इधर चला जाएगा। 3 इसको डिवाइड करेगा 6 पे, 2 से डिवाइड करेंगे 8 पे करेगा, 8 72 को 9 पे करेगा। तो अब ये जो रिमेनिंग वर्क है वो कितने डेज में कंप्लीट हो जाएगा? वो सिर्फ 9 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। रिमेनिंग वर्क कितने डेज में हो जाएगा? 9 डेज में। आई होप क्लियर होगा ये क्वेश्चन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्टली एफिशिएंसी आपको कैलकुलेट करनी है और कुछ नहीं करना।
ए कैन राइट 75 पेजेस इन 25 आवर्स। 25 घंटे में 75 पेज मतलब 75 पेज लिख रहा है, तो एक घंटे में कितने पेज लिख रहा होगा? 3 पेज लिख रहा होगा। ए एंड बी टुगेदर कैन राइट 137 पेज इन 27 आवर्स। 22 घंटे में 135 पेज अगर वो लिख रहे हैं, तो ये बताओ एक घंटे में कितने पेज लिख रहे होंगे? 5। एक घंटे में कितने लिख रहे होंगे? 5। 135 को 27 से डिवाइड करो। देखो अगर टेबल से याद है ना आप लोगों को, तो ये कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी आपकी। देखो अकेला ए लिखता था 3 पेज, ए और बी दोनों ने मिलकर लिखे 5 पेज, तो हम कह सकते हैं कि बी एक घंटे में 2 पेज लिख रहे हैं। ठीक है, बी को लिखने कितने थे? 42। तो 42 पेज लिखने में कितना टाइम लगाएगा अगर वो एक पेज को लिखने में 2 घंटे लगाता है? तो 21। एक घंटे में वो 2 पेज लिखता है, तो 21 घंटे में कितने लिख देगा? 42 पेज लिख देगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए पीस ऑफ वर्क कैन बी डन बाय 6 मैन एंड 5 वुमेन इन 6 डेज। 6 आदमी और 5 औरतें किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, और 3 मैन एंड 4 वुमेन सेम इसी वर्क को 10 डेज में कंप्लीट करते हैं। यहां से अगर मैन और वुमेन के एफिशिएंसी का रेशियो निकाल रहा हूं, देखो ये कितना हो जाएगा? 6 × 6 36। ठीक है, ये कितना है? 36, और ये कितना है? 30। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया? 6 है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 30, और ये कितना हो जाएगा? 40 = 10। आपको बार बार पूरा नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आप इसको बार बार पूरा लिखोगे तो आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा, और एग्जाम में हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता है कि हम इसको बार बार अलग अलग लिखें। ठीक है, देखो अब इसको डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 3 और 5, तो यहां से मैन और वुमेन के एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया? 5:3 आ गया। यहां से मैन और वुमेन के एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया? 5:3। ठीक है, उसके बाद उसने पूछा क्या हमसे कि 9 मैन और 15 वुमेन। देखो मैन की एफिशिएंसी कितनी है? 5, तो 6 मैन, तो ये कितना हो जाएगा? देखो 6 × 5। वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है? 3, तो 30 + 15, टोटल 45 के एफिशिएंसी से वो 6 डेज वर्क करते हैं, तो टोटल वर्क आ गया। अब 9 × 5 45, 15 × 3 45, तो 45 + 45 अगर 90 की एफिशिएंसी से करेंगे तो यही वर्क देखो कितने डेज में, ये इसको पहले 2 पे डिवाइड करेगा, 2 इसको 3 पे करेगा, तो नंबर ऑफ डेज कितने आ गए? 3। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? इफ द वर्क डन बाय 8 मैन एंड 4 बॉयज इन 1 डे इज 7 टाइम्स 8 मैन एंड 4 बॉयज, इन्होंने जो काम किया इन 1 डे, ये 7 गुना काम है किसके? ये 7 टाइम्स है 1 मैन और 1 बॉय के। तो देखो अब 1 मैन = 3 बॉय, तो यहां से अगर मैन और बॉयज की एफिशिएंसी का रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? 3:1 होगा। ठीक है, और यही तो उसने पूछा था। देन कंपेयर द 1 डे वर्क डन बाय 1 मैन एंड 1 बॉय इन 1 डे, क्योंकि जो 1 डे का वर्क है वही आपकी क्या है? एफिशिएंसी। जब बीच में और का साइन और लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है? इक्वल होगा। 10 मैन = 18 मैन, 2 से डिवाइड मैं करूंगा 5 और इसको 9, तो देखो यहां से मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो अगर मैंने कैलकुलेट किया तो मैन और बॉयज, सॉरी यहाँ पे वुमेन नहीं है बॉयज है, मैन और बॉयज की एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो कितना हो गया? 9:5 हो गया। ठीक है, उसके बाद वो क्या कह रहा है? 25 मैन, तो 25 × 9 + 15 × 5, ये डबल वर्क कितने डेज में कंप्लीट करेंगे? अगर 10 मैन 9 के एफिशिएंसी से सेम वर्क को 15 डेज में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, 25 × 9 225 और 15 × 5 75, तो ये कितना हो गया? 300/2 मतलब 150 × डेज, और इधर भी क्या बन रहा है? देखो 150 × 9, तो 150 से 150
कैंसिल हो जाएगा, तो 9 डेज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप क्लियर होगा ये क्वेश्चन सब बच्चों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। 10 मैन 12 डेज वर्क करते हैं, 12 आवर्स पर ए डे, और टोटल नंबर ऑफ जो टॉयज यहां मैन्युफैक्चर होते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ टॉयज बनाए जाते हैं वो कितने हैं, 20 है, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि 24 पर्सन 16 आवर्स ए डे कर अगर वर्क करें तो 32 टॉयज बनाने में उन्हें कितना टाइम लगेगा। तो 32 टॉयज बनाने में उन्हें कितना टाइम लगेगा। देखो सबसे पहले 0 से 0 कैंसिल, 2 से डिवाइड करेंगे इसको 6 पे करेगा, ठीक है। 16 से डिवाइड करेंगे इसको 2 पे करेगा 32, 2 से ये 12 और 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो नंबर ऑफ डेज कितने हो गए, 6। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 12 मैन एंड 16 बॉयज कैन फिनिश ए वर्क इन 5 days, while 13 men and 24 boys can finish the same work in 4 days। ठीक है, देखो ये सेम क्वेश्चन फिर से वही आ गया कि 1 डे का इनका जो कंपेयर करना है, तो 1 डे का अभी मैंने आपको बताया था, आपके सिर्फ लास्ट क्वेश्चन में हमने किया भी था, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मैन और बॉयज की एफिशिएंसी निकालनी है। जो इन दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो होगा वही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहा, आप इस क्वेश्चन को इजिली ट्राई कर सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में। सॉरी, देखो क्या बोला गया है, 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days and 26 men and 48 boys can do the same work in 20 days। देखो अब बार बार लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप सीधा सा ये देखो, ये कितने हैं, 60, 10 इंटू 6 60, 26 इंटू 2 52, तो मतलब यहां से मैं कह सकता हूं दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 8 मैन का। अब मैं यहां से करूंगा तो ये कितना होगा, 80, 48 इंटू 2 कितना होगा, 96, तो 80 और 96 के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 16 होगा। तो मैन इज इक्वल टू 2 बॉयज, तो मैन और बॉयज के एफिशिएंसी का रेशो क्या आ गया, 2:1 आ गया। तो जी बार बार आपको इसको फॉर्मूले की फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ स्टार्टिंग में लिखने की चीजें होती है, ठीक है। अब कह रहा है देन टाइम टेकन बाय 15 मैन एंड 20 बॉयज टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क। देखो मैन की एफिशिएंसी 2, ये कितना हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा 20, तो 20 टोटल एफिशिएंसी बनी, 20 के एफिशिएंसी से 10 दिन में काम पूरा हो गया, ठीक है। 15 इंटू 30, 30 प्लस 20 50, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, ये इसको 4 पे डिवाइड कर देगा, लो जी आंसर आ गया 4। देखो इतना सा लिखने की जरूरत है सिर्फ आपको, बार बार सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार सिर्फ कंसेप्ट को समझो, फंडे को समझो, अप्लाई क्या हो रहा है, कैसे अप्लाई करना है उस चीज को समझो, और देखो जो क्वेश्चन आपको लेंथी लगते हैं वो विद इन सेकंड आपके सामने उस क्वेश्चन का आंसर मैंने कर दिया है। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा सब बच्चों को। चलो 5 men can do a piece of work in 6 days, 10 women in 5 days। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये तो आप घर से कर लेंगे, होमवर्क है ये क्वेश्चन आप लोगों का, बेहद आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 मीटर वॉल है जिसको 7 आदमी और 10 औरतें 10 दिन में बनाते हैं, ठीक है। देखो फिर से 7 मैन इज इक्वल टू, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मैन और वुमेन के एफिशिएंसी का रेशो क्या हो गया, 10:7 हो गया, 10:7। तो अब उसने बोला था 14 मैन, यानी कि इंटू 10 करेंगे 140, इंटू 7 करेंगे तो ये भी 140, तो ये हो गया 280। 280 के एफिशिएंसी से अगर वो 600 मीटर की वॉल बनाते हैं तो कितने डेज में बनेगी, तो ये कितना हो जाएगा, 7 इंटू 10 इंटू 10। देखो ये कितना है आपके पास 70, और ये डिवाइड में 100 मीटर की वॉल भी थी ना, 20 से 20 कैंसिल, 70 इसको डिवाइड करेगा 4 पे, ठीक है। डेज कितना, 60 डिवाइड बाय 4 मतलब 15 आंसर आ गया। 15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसे आप लोगों की कैलकुलेशन चलनी चाहिए, ठीक है ना। देखो मैं इस तरीके से कैलकुलेट इसलिए करके दिखा रहा हूं ताकि आप लोग भी थोड़ा सा इसी तरीके से सोचना शुरू करो। जब तक आप लोग इस तरीके से नहीं सोचोगे तब तक एग्जाम में वो स्पीड नहीं बन पाएगी। एग्जामिनर आपको कह रहा है कि बेटा सिर्फ तुझे 20 मिनट दूंगा और 35 क्वेश्चन करके मुझे दिखा, 35 क्वेश्चन करके मुझे दिखा।
अब अगर 20 मिनट में 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो कैलकुलेशन को इस तरीके से सोचना पड़ेगा। अगर आप हर वैल्यू को लिखकर करना स्टार्ट करोगे तो फिर वो 20 मिनट में 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, फिर वो चीज थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 1 मैन 3 वुमेन and 4 boys can do a piece of work in 96 hours. 2 men and 8 boys can do it in 80 hours. 2 men and 3 women can do it in 120 hours. Then find 5 men and 12 boys can do it. 1 man, 3 women and 4 boys. 1 man, 3 women and 4 boys. ठीक है, इसकी स्टेटमेंट को लिख लेते हैं एक बार पहले पूरा। ठीक है, उसके बाद 2 मैन 8 बॉयज, 2 मैन एंड 8 बॉयज, ये करते थे 96 में, ये करते हैं 120 में, और लास्ट वाला था 80 में। 96 हो गया, अच्छा सॉरी ये वाला 80 में है। 2 मैन और 3 वुमेन, 2 मैन और 3 वुमेन। ये करते हैं 80 आवर्स में और ये करते हैं 120 में। ठीक है, 80 में ये हो गए 120 में, तो 5 मैन और 12 बॉयज। तो उसने पूछा है कि 5 मैन और 12 बॉयज ये इस वर्क को करने में कितना टाइम लेंगे। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, इन सब का एलसीएम ले लेते हैं। इन सब का क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 96, 80 और 120 का इन सब का एलसीएम कितना होगा, 480 होगा, 480। देखो इससे डिवाइड करेंगे तो 96 से 5 पे डिवाइड करेगा, इससे डिवाइड करेंगे 6 पे डिवाइड करेगा, और इससे डिवाइड करेंगे तो 4 पे डिवाइड करेगा। अब यहां से ध्यान से देखो, आपके पास 2 मैन और 8 बॉयज की जो एफिशिएंसी है वो 6 है। अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं, अगर मैं यहां से 2 कॉमन लूं तो मैं कह सकता हूं कि 1 मैन और 4 बॉयज, 1 मैन और 4 बॉयज, इनकी जो एफिशिएंसी है वो 6 है, इसको 3 पे करेगा तो 1 मैन और 4 बॉयज की एफिशिएंसी क्या हो गई, 3 हो गई। 1 मैन और 4 बॉयज की एफिशिएंसी क्या हो गई, 3। अब देखो ये एफिशिएंसी क्या थी आपके पास, 1 मैन 3 वुमेन प्लस 4 बॉयज की एफिशिएंसी क्या है, 5। अगर यहां 1 मैन और 4 बॉयज की एफिशिएंसी 3 पुट कर दें तो हम कह सकते हैं कि 3 वुमेन की एफिशिएंसी 5 माइनस 3 क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, 3 वुमेन की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 2। अब देखो, अब हमें पता है कि 2 मैन और 3 वुमेन की एफिशिएंसी क्या है, 4। अगर ये 2 है दैट मीन्स 2 मैन की एफिशिएंसी क्या है, 2, और 1 मैन की एफिशिएंसी क्या है, 1। ठीक है, 1 मैन की एफिशिएंसी क्या है, 1। तो 1 मैन एंड 4 बॉयज की एफिशिएंसी 3 है। ये एफिशिएंसी आपने 1 कैलकुलेट की, तो 4 बॉयज की एफिशिएंसी क्या हो गई, 2, और 1 बॉय की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 1/2 मतलब हाफ। तो बस 5 मैन की एफिशिएंसी 1 है इंटू 5 और 12 इंटू 1/2, तो ये टोटल 11 हो गई एफिशिएंसी। तो 480 टोटल वर्क था, डिवाइड बाय 11 करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 480/11। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 480/11। आई होप क्लियर होगा ये क्वेश्चन सब बच्चों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हुआ है, 480/11। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो, ए 10 हेक्टेयर फील्ड इज रिप्ड बाय 2 men 3 women and 4 children together in 10 days. If working capabilities of a man, a woman and child are in the ratio, देखो अब तक हम जो रेशो निकाल रहे थे ना, वो रेशो उसने खुद आपको दे दिया है कि मैन वुमेन और चाइल्ड के एफिशिएंसी का रेशो कितना है, 5:4:2 है। देखो यहाँ पुट करोगे 5 × 2 10, 4 × 3 12, 4 × 2 8,
तो ये कितना हो गया 30। अब देखो 30 की एफिशिएंसी से 10 डेज में 10 हेक्टेयर कर दिया, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि बताओ 16 हेक्टेयर करना है कितने डेज में करेंगे। ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 6 30, 4 इंटू 4 16, 7 इंटू 4 7 इंटू 2 14, ठीक है। 30 प्लस 30 60 हो गया, ये भी 60 आ गया आपका। 10 से 10 कैंसिल, ये इसको 2 पे डिवाइड करेगा, 2 इसको 8 पे करेगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी क्या आ गया 8 आ गया, ठीक है। इस तरीके से डायरेक्ट बार बार चीजों को मत लिखो। आप लोगों को ज्यादा टाइम इसलिए लगता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्योंकि आप लोग एक चीज को बार बार लिख रहे हो, ठीक है। और ये जो सेशन है ये रिकॉर्डेड सेशन है, तो अगर किसी भी बच्चे को किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। और कोशिश ये करना कि जब भी आप क्वेश्चन ट्राई कर रहे हो तो वीडियो को पॉज करो, वीडियो को रोको, क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, नहीं होता फिर सोल्यूशन देखो। चलिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखो इस क्वेश्चन में बोला गया है अमित एंड सुरजीत टुगेदर कैन कंप्लीट एन असाइनमेंट ऑफ डाटा एंट्री इन 5 डेज। अमित और सुरजीत किसी असाइनमेंट को 5 दिन में पूरा कर देते हैं। सुरजीत स्पीड इज 80% ऑफ अमित स्पीड। देखो अमित और सुरजीत की बात करें तो मतलब इनकी स्पीड का रेशियो क्या बनना 5:4, क्योंकि 80% की फ्रैक्शन वैल्यू की क्या होती है 4/5। कि अमित की स्पीड अगर 5 है तो सुरजीत की स्पीड कितनी होगी 4 होगी, ठीक है। एंड द टोटल की डिप्रेशन इन द असाइनमेंट आर 5,76,000। व्हाट इज द अमित स्पीड इन की डिप्रेशन पर आवर इफ दे वर्क 8 आवर पर डे। देखो टोटल अगर 9 कीज हुई है तो 9 की वैल्यू कितनी है 576,000। अगर 1 आवर की निकालनी है डिवाइड 1 की एफिशिएंसी निकालनी है डिवाइड बाय 9, और अमित का कितना था 5, ठीक है। और टोटल इसको क्या करेंगे 40 से और डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 5 दिन काम किया था, एक दिन में 8 घंटे काम कर रहे थे, ठीक है। इसको सोल्व करें। देखो सबसे पहले इसको मैं 9 से डिवाइड करता हूँ। 9 से डिवाइड करेंगे 9 इंटू 6 54, फिर 4 पे डिवाइड हो जाएगा तो 0 से 0 कैंसिल, 4 से डिवाइड करेंगे 1600, तो 16 इंटू 5 8000। 8000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। देखो बात है कि आप स्टेटमेंट को कितना अच्छे से समझ रहे हैं। अगर एक बार स्टेटमेंट क्लियर होगी ना तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, A road of 5 kilometer length will be constructed in 100 days. So 280 workers were employed, but after 80 days, it was found that only 3.5 kilometer road was completed. Now many more people were need to finish the work in the specified time. ठीक है, देखो 280 वर्कर्स हैं, इन 280 वर्कर्स ने 80 डेज तक वर्क किया और 3.5 किलोमीटर का काम कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब X वर्कर्स वर्क करेंगे रिमेनिंग 20 डेज, और रिमेनिंग वर्क कितना था 1.5, ठीक है। 1.5 जो रिमेनिंग वर्क था वो अब इनको कंप्लीट कर, अगर ये पॉइंट से तो पॉइंट रिमूव हो जाएगा। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 7 से, इसको 5 पे करेगा और इसको 14, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये इसको 8 पे करेगा, 20 से डिवाइड करेंगे 4, ठीक है। यहां तक क्लियर है। उसके बाद हमारे पास कितना बच गया 32 इंटू 50। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 32 इंटू 50, मतलब कितना 480। अब कितने आदमी चाहिए 480, उसको नंबर ऑफ पर्सन्स लगेंगे। 280 वर्कर्स उसके पास ऑलरेडी थे, उसने पूछा था मैनी मोर, तो मैनी मोर मतलब 200 एम्प्लॉयज उसको और रखने पड़ेंगे अगर वो चाहता है कि उसका जो काम है वो टाइम से कंप्लीट हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ए कॉन्ट्रैक्टर अंडरटूक टू फिनिश ए वर्क इन 92 डेज एंड एम्प्लॉयड 110 मैन। आफ्टर 48 डेज ही फाउंड दैट he had already done 3/5 part of the work. The number of men he withdraws so that his work may still be finished in the time. अब कह रहे हैं कि कितने वर्कर्स निकाल ले, तो बस सेम लास्ट क्वेश्चन के जैसा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, ये आप लोगों का होमवर्क होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन अंडरटेक्स टू डू ए सर्टेन वर्क इन 150 days. He employs 200 men
he finds that only a quarter of the work is done in 50 days. The number of additional men that should be appointed so that the whole work will be finished in the time. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क होगा। आप लोग क्वेश्चन ट्राई करेंगे और जो भी आपका आंसर होगा कमेंट बॉक्स में बता देंगे। अगर कोई डाउट होगा तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ लेंगे। चलिए जी, क्या कह रहा है, P and Q together can do a job in 6 days. Q and R finish the same job in 60 by 7 days. P start the work and work for 3 days. Q and R continue for 6 days. Then difference of days in which R and P can complete the job alone. देखो, P ने काम स्टार्ट किया और जो बचा हुआ काम था वो Q और R ने 6 दिन में पूरा किया है। और आपके पास पहले ये दे रखा था कि Q और R इस काम को 60 बाय 7 डेज में कंप्लीट कर। तो अगर इनका 1 डे वर्क निकाला जाए तो 7 बाय 60 होगा। तो हम कह सकते हैं कि 6 डेज में इन्होंने कितना वर्क किया है, 7 बाय 10। Q और R ने उन 6 दिनों में कितना काम किया था, 7/10 काम किया। तो इससे पहले का जो बचा हुआ काम था, मतलब 3/10 काम वो P ने किया था। P ने कितने दिन तक काम किया था, 3 दिन तक, मतलब 3 दिन में 3 काम, तो 10 दिन में 10 काम। तो अगर अकेला P करेगा तो वो इस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा, 10 दिन में। अब आपके पास था कि P प्लस Q इस काम को 6 दिन में करते हैं, P अकेला 10 दिन में करता है। एलसीएम लेंगे तो 30, ये कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 3, मतलब Q की एफिशिएंसी 2 है। तो 30 डिवाइड बाई 2 Q इस काम को 15 दिन में कर देगा। ठीक है, Q इस काम को 15 दिन में कर देगा। अब हमें पता है कि Q और R इसी काम को 60 बाय 7 डेज में करते हैं। Q आपका 15 डेज में करेगा। 60 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 60, Q और R की एफिशिएंसी 7, Q की एफिशिएंसी 4, तो R की एफिशिएंसी कितनी होगी 3। तो 60 डिवाइड बाई 3, तो R कितने डेज में करेगा, 20 डेज में करेगा। P ने कितने डेज में किया था, 10 डेज में किया था। इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही पूछा था, तो 10 डेज आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, चलिए। देयर इज अ सफिशिएंट फूड फॉर 400 मैन फॉर 31 डेज। 400 आदमियों के लिए 31 दिन का खाना है, तो मतलब 12,400 यूनिट है टोटल। आफ्टर 28 डेज 280 मैन लीव, मतलब 28 दिनों तक इन 40 आदमियों ने खाना खाया, मतलब 11,200 यूनिट खत्म कर दिए। बचे कितने, 1200 यूनिट। ठीक है, 280 आदमी चले गए, बचे कितने, 120 आदमी। तो ये 1200 यूनिट 120 आदमियों के लिए हैं, तो मतलब 10 दिन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। तो एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी पार्ट में कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।